पायल, शिव को कुल्फी के ऊपर सूखा मेवा पसंद है। पायल, शिव ये कुल्फी नहीं खाएगा। अगर तुम सोच रही हो कि इस तरह से तुम शिव से, बाकी परिवार से मेरा रिश्ता तोड़ दोगी, तो ये तुम्हारा भ्रम है पायल। दिलों के रिश्ते फ्रेम में रखे तस्वीरों की तरह नहीं होते कि तस्वीर बदल गई और रिश्ता बदल गया। दिलों के रिश्ते समय के साथ आकार बदलते हैं, स्वभाव नहीं। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ नहीं बदल पाओगी तुम। तुम्हारा मेरा रिश्ता भी नहीं पाए, चाहो जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हाँ माँ, आपके बताए सारे पासे सही पड़ रहे हैं, पर आज ना कुछ अजीब सा लग रहा था। मासी सा ने आज खूब खरी खोटी सुनाई कनक को। देख बेटा, जब रोटी एक हो और भूखे दो, तो रोटी उसी के हिस्से आती है जो सही समय पर उसे छीन लेता है। और वैसे भी आजकल आधी आधी बांटने का जमाना नहीं रहा। और तू ये सोच, आज शिव तेरे कमरे में सो रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कैसा लग रहा है तुझे? सच में बहुत अच्छा लग रहा है माँ। जब से इस घर में आई हूँ, मैं और आदित्य की फोटो के सिवा और कोई तीसरा इस कमरे में नहीं आया। पर आज शिव मेरे साथ है। इससे बात करके जी हल्का सा हो जाता है। सच में बड़ी प्यारी बातें करता है ये। बस बेटा, ऐसे ही धीरे धीरे तुझे कनक के हिस्से का प्यार और सम्मान अपने पलड़े में लेना है। उस घर में कनक को मिली हर वो चीज उसे तुझे अपना बनाना है। और देखना, एक दिन कनक अकेली होगी और तो उस घर की पटरानी। और बेटा, जीवन एक खेल है। अगर इस खेल में तू मोह के धागे बांधेगी तो हार और खाली कमरे के सिवाय कुछ नहीं पाएगी। समझी? सही कहा आपने माँ। अब से मैं वही करूंगी जो आपने मुझे सिखाया है। सिर्फ 3 दिन बचे तेरे पास कनक, और 2 टेस्ट पास करने हैं। अगर बाबू की दुकान पानी है तो तुझे ये करना ही होगा। और अब तीसरा टेस्ट कौन सा देना होगा मुझे, तेरे वाला या कनक? अब आगे कोई परीक्षा नहीं होगी जब तक तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच सब सही नहीं हो जाता। मतलब? तुमने जो शिव के साथ किया उससे मासी साहब बहुत नाराज है। ऐसे में पत्नी चरित्र निभाने का अब कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब तक तुम उनके दिल से फिर से नाता नहीं जोड़ लेती
कोई परीक्षा नहीं होगी। पर मासी साहब पता नहीं कब मानेंगी, कैसे मानेंगी। जैसे भी माने, जब भी माने, तब की तब सोचेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम्हें जल्दी है क्या? नहीं तो किसी बात की कोई जल्दी नहीं है। देखो, परिवार के रिश्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक उलझे तो दूसरा सुलझ नहीं सकता। अब जब हमारे परिवार के रिश्ते सुलझेंगे, तभी हम अपना रिश्ता सुलझा सकते हैं। तीन दिन में मासीसा को भी राजी करना है, 3 दिन में टेस्ट भी पास करने हैं, नहीं तो 3 दिन बाद मंच भैया आ जाएंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा। खाओ, काफी भर गया शेफ। बस एक आखिरी खुराक लेनी है तुझे, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दादू साहब, मैं ठीक हो गया। मतलब ये कैदी के जैसे खेलने कूदने पर पाबंदी खत्म। ये इसे हाई फाइव कहते हैं। ये अपनी खुशी जताने का एक तरीका है। और हाँ, इससे आपका धर्म नहीं टूटेगा। शिव, शिव, अरे तुम्हें लगी तो नहीं? ठीक हो तुम? शिव, आई एम सो सॉरी। वो मासी साहब, मैं सूखे कपड़े उतारने जा रही थी। आई एम सॉरी शिव। शिव, तुम्हें जादूगरी कहानियां पढ़ने का शौक है ना? मेरे कमरे में तकिए के नीचे मैंने तुम्हारे लिए एक नई किताब रखी है। जाओ। अरे वाह। अरे दौड़ के मत जा, फिर गिरेगा। आराम से जा। मासी सा, वो मेरी माँ बोल रही थी कि शिव की नजर उतरवा लेते हैं। बार बार चोट लगना ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है समधिन से। शिव को नजर ही लगी। सरस, जाके गब्बासा से कह दो कि पंडित जी को बुला दो। और पायल बीवी सा, पूजा की सामग्री निकालो, आज ही पूजा करेंगे। मासी साहब, मैं भी मदद कर देती हूँ। बताइए क्या करना है? ये बस एक काम करो, इन सब से दूर रहो। ये सबसे बड़ी मदद होगी। और पूजा स्थल के आसपास भी मत आना। मासी, मैं क्या डरूं हूँ उमा से? और मैं क्या गलत कह रही हूँ? उमा भी जाने कि बीन निसाई ने क्या किया। मासी सही कह रहे हैं। मना करने के बाद कनक को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आगे कनक कोई दखल नहीं देगा। आप पूजा करवा दीजिए। तैयारी करो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।